ओके तो सर हमारे बीच में कनेक्ट हो चुके हैं और मैं आप लोगों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगी एक ऐसी ही शानदार पर्सनैलिटी को जिन्होंने इस बिजनेस में बहुत सारा अचीवमेंट लिया है। मैं उनके लिए जितना बोलूं उतना कम है और आज हम लोग उनसे जानेंगे कि कैसे वो अपने लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आगे बढ़े हैं और हम सब कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और स्टार्ट करने से सेशन शॉर्ट में आपको अपने बारे में बताना चाहेंगे। पहले सबसे तो आप सभी ऑल पार्टनर्स को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम दीक्षा श्रीवास्तव है। मैं यूपी कानपुर से बिलोंग करती हूँ और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करते हुए समथिंग 4 साल 9 महीने पूरे कंप्लीट कर चुकी हूँ। जब से आई हूँ तब से इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनी हूँ और कंटिन्यू काम कर पा रही हूँ। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिस्सा हूं और यहाँ पे हम सब डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा हैं कि आज हम अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, साथ साथ अपने सभी पार्टनर्स के सपनों को पूरा करा रहे हैं। तो ऐसे ही एक मैं आप लोगों के बीच में अब एक ऐसी पर्सनालिटी को इनवाइट करने वाली हूं जिन्होंने इस बिजनेस में काफी शानदार तरीके से अचीवमेंट लिया है। उनकी बहुत शानदार तरीके से जर्नी रही है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जस्ट मैं आप लोगों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगी जोरदार तालियों से मोस्ट वेलकम मिस्टर कुलदीप कुमार कश्यप सर। आए सर और अपनी जर्नी और अपना जो अनुभव है डायरेक्ट सेलिंग को लेके और मार्केट में कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं सर, तो उस पर हम सभी लोग सर से बात करेंगे। और आपके अगर कोई भी क्वेश्चन है, आप कुछ भी और बात करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर टाइप कर दीजिएगा। हम लोग यहाँ पे इस पर बात करेंगे। तो जस्ट मैं आप लोगों के बीच में कुलदीप सर को इन्वाइट कर रही हूँ। कुलदीप सर, आपको मेरी वॉइस आ रही है सर? कुलदीप सर यस, सिर्फ ओनली यहाँ पे मुझे यस मैम का मैसेज टाइप कर दीजिए सर, तो मैं वहां से जाके फिर आपको रिक्वेस्ट भेज देती हूँ। जस्ट 1 मिनट सर। क्या बात है, कुलदीप मैंने रिक्वेस्ट भेज दिया है और अभी हम लोगों के बीच में हो रहे हैं जस्ट कुछ ही मिनट में। मोस्ट वेलकम कुलदीप सर, आए अपनी जर्नी और हम लोगों के बीच में अपना अनुभव शेयर करें कि कैसे आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में यहाँ तक पहुंचे हैं और आपका क्या अचीवमेंट है। और कुछ क्वेश्चन आंसर से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे सर से, जो डायरेक्ट सेलिंग में प्रॉब्लम होती है उस पर बात करेंगे। क्या बात है, अभी हमारे बीच में सर कनेक्ट हो चुके हैं। मोस्ट वेलकम कुलदीप सर कि आपने हम सभी लोगों के बीच में वैल्यूएबल समय निकाला। और बहुत मैं आज हैप्पी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि आज आपका कीमती समय हमें मिला और आज हम सब जानेंगे कि कैसे आपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अपनी एक पहचान बनाई, आपने कैसे एक अच्छी इनकम को लिया। और आज बहुत बताते हो सब पार्टनर्स को खुशी होती है कि सर ने यहाँ पे लाखों नहीं, बहुत कम समय में करोड़ों रुपए की इनकम लिया है। और वो कैसे यहाँ तक पहुंचे हैं, क्या क्या उन्होंने चैलेंज को फेस करा है, क्या क्या प्रॉब्लम को फेस करा है, वो सर से हम जानेंगे। तो मोस्ट वेलकम कुलदीप सर। मैं जाना चाहूंगी सर, पहले तो अपनी आप जर्नी सर शेयर करें सर। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और सभी व्यूवर्स को मेरा ग्रेट इवनिंग, ग्रेट मॉर्निंग भी। दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप कुमार कश्यप है और मैं यूपी कानपुर का रहने वाला हूं। और डायरेक्ट सेलिंग की अगर बात करूं तो लगभग 2016 से मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूं। और शुरुआत में अगर बात किया जाए तो 2-4 साल तो कहीं ना कहीं लर्निंग में ही चले गए। लेकिन अगर इससे पहले डायरेक्ट सेलिंग से पहले की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग से पहले मैं एक्चुअली एक फोटोकॉपी की दुकान चलाता था। और उसी दुकान पर मुझे ये एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट मिला था, प्लान मुझे मिला था हमारे सीनियर है मिस्टर राकेश सर के माध्यम से। और तभी मैं इस इंडस्ट्री से पहली बार एक्चुअली रूबरू हुआ था। और मैं अगर बताना चाहूंगा कि मैंने इस टाइप का काम पहले कभी भी देखा नहीं था, ना ही कभी से किसी से सुना था और ना ही कभी मैंने किसी को करते, मेरे आसपास में कोई ऐसा नहीं करता था कि हाँ इस टाइप का काम हो। तो मैं फोटोकॉपी की दुकान चलाता था, तो मुझे एक्चुअली राकेश जी ने बताया कि ऐसा भी कोई काम है जिसमें आप मोबाइल का यूज करके घर बैठ के पैसे कमा सकते हो, और वो है सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करके। तो मुझे मैम आश्चर्य हुआ कि ऐसा कौन सा काम है। और मैं यहाँ पे दुकान पे जो है सुबह 7 बजे आता हूँ और रात को 10 साढ़े 10 बजे तक मैं काम करता हूँ। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि यार ऐसा कौन सा काम है। तो उन्होंने मुझे बताया, दिखाया और कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा और मैंने सर के साथ में शुरुआत किया। जब शुरुआत यस किया सर, तो सर आपने यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग ये जो है अपना, ये जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है तो आपने 2016 में स्टार्टअप किया, राइट सर? यस मैम। यस सर। तो सर अभी 2016 में स्टार्ट किया और उसके आगे सर अभी कंटिन्यू करें सर। हाँ, 16 में स्टार्ट किया था। और स्टार्ट करने के बाद पहले जब हम लोगों ने एक्चुअली किया था कुछ कंपनियों में तो फेलियर हुआ, क्योंकि क्या एक्सपीरियंस नहीं होता तो फेलियर हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं जब शुरुआत मैंने किया था राकेश सर के साथ में,
तो मैं क्या करता था, मेरे दुकान पे जो भी कस्टमर्स आते थे, तो कस्टमर से मैं बात करता था, उनको यही पूछता था कि भाई ऐसा है कि मोबाइल से एक्चुअली वर्क करने वाला है क्या, मोबाइल से घर बैठ के 2 से 3 घंटे काम करे पैसा कमाना चाहोगे क्या, इंटरेस्टेड हो? तो कोई भी पर्सन अगर मुझसे बोलता था कि हाँ बिल्कुल कमाना चाहूंगा, तो मैं क्या है उसका नंबर लेता था और नंबर लेके फिर अगले दिन राकेश सर के माध्यम से उसको प्लान दिखाता था। ऐसे करके मैंने क्या है स्टार्टअप किया था, शुरुआत किया था। यस सर। तो सर जैसे भी डायरेक्ट सेलिंग जब आपने इस इंडस्ट्री का आप हिस्सा बने, तो ऐसा नहीं हुआ कि आपके पेरेंट्स ने, आपके आसपास के लोगों ने, फैमिली मेंबर ने आपको रोका नहीं कि आप ये क्या काम करने जा रहे हैं और ये तो बेवकूफ बनाने वाला काम है। सॉरी मैं बोलना चाहूंगी सभी पार्टनर्स को। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बहुत सारे जो पार्टनर हैं, जब इस बिजनेस को करने का डिसीजन लेते हैं, जब वो इस बिजनेस को करने का डिसीजन लेते हैं, तो उनको बोला जाता है कहाँ तुम चक्कर में पड़ने जा रहे हो, कहाँ ये सब दुनिया भर की बातें की जाती है। बिल्कुल। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था सर, तो मेरे पेरेंट्स मेरे खिलाफ थे, मेरे फैमिली के आसपास के जो भी लोग थे सब मेरे खिलाफ थे। तो जब आपने स्टार्टअप किया, तो क्या आपको रोकने की कोशिश की गई कि आप कहाँ ये सब डायरेक्ट सेलिंग करने जा रहे हैं? तो वो मैं जानना चाहूंगी सर कि क्या आपको चैलेंज आए थे जब स्टार्ट करने से पहले अपने डिसीजन लेने का सोचा? बिल्कुल मैम, पहला तो ये है कि घर वालों को कुछ को किसी को ये पता ही नहीं था कि एक्चुअली ये डायरेक्ट सेलिंग है। घर वालों को तो ये पता था कि ये कुछ मेंबर बनाने वाला काम करने लग गया है, आदमियों को एक्चुअली पढ़ाने वाला ये क्या एक्चुअली काम चालू कर दिया है। तो एक्चुअली क्या है कि मेरे जो भाई थे, जो पापा थे, वो बहुत ही ज्यादा नाराज होते थे, बहुत ज्यादा। क्योंकि क्या है, थोड़े दिन के बाद जब थोड़ा सा धंधा अच्छा चलने लग गया डायरेक्ट सेलिंग में, तो मैं क्या करता था, दुकान को भी एक्चुअली बंद कर देता था। क्योंकि फोटोकॉपी की मेरी दुकान थी, तो जैसे प्लान दिखाने के लिए जाना है, अब राकेश सर ने टाइम उनका मैंने लिया है कि हाँ उनका वैल्यूबल टाइम लिया है, दुकान अगर नहीं बंद करेंगे तो फिर उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं दुकान बंद करके कस्टमर को एक्चुअली प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाने के लिए चला जाता था। तो उसमें पापा जो है मेरे बहुत ज्यादा नाराज होते थे, बहुत ज्यादा। और मेरी 4 दुकानें एक्चुअली मैम थी, जिसमें से हम लोगों ने क्या किया था, एक ऑफिस मैम बनाया था। तो वहां पे बोर्ड मार्कर वगैरह था, सारी व्यवस्था थी, वहां पे हम लोग प्लान दिखाते थे। तो उसमें क्या है, हमारे पापा बोलते थे ये जो ऑफिस तुमने खोला इसको एक्चुअली बंद करो, तुम्हारे इनके जो है तुम्हारे जो सीनियर आते हैं कुर्सी तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब इस टाइप से बहुत बुरा भला। तो हमारे चक्कर में क्या है, हमारे सीनियर राकेश सर को भी बहुत बुरा भला सुनना पड़ा और घर से गालियां भी मिलती थी, है ना। पीछे जो है भाई जो लोग थे वो भी कहीं ना कहीं बुरा भला कहते थे। मतलब इस टाइप से मुझे ऐसा लगता है कि हर फैमिली में जो है ऐसा होता ही होता है, हर यस। फैमिली में। अब यहाँ पे नए व्यूवर्स हो सकता है सुन रहे हैं, तो भाई मेरे अगर आपके साथ में ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो ये जेन्युइन बात है, नॉर्मल सी बात है, ये सबके साथ होता ही होता है। क्योंकि अगर बात किया जाए हमारे पिताजी की, अगर उनके पिताजी की बात कर लिया जाए, तो जब लोगों ने इस टाइप का काम किया ही नहीं है, तो वो इस काम को एक्चुअली समझते नहीं है। और जब नहीं समझते हैं, कोई भी चीज जब नहीं समझती आती है, हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि एक्चुअली हमें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हमारा जो लड़का है वो कहीं गलत संगत में फंस जाए या गलत काम में चला, इसीलिए वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है। अब उनको क्या है कि अगर इस कॉन्सेप्ट के बारे में ठीक से अगर समझाया जाए, तो हो सकता है वो भी एग्री हो जाए, समझ जाए। लेकिन शुरू शुरू में यही होता है, सबके साथ में मैम ऐसा होता था। और मुझे याद यस है, सर। हाँ राकेश सर के साथ भी ऐसा मैम होता था। जी जी क्योंकि जी सर। उनकी उनके जो मम्मी थी राकेश सर की, क्योंकि हम लोग जो है जब वहां पे जाते थे घर पे, तो उनके आसपास के जो लोग थे ना, वो भी बहुत ज्यादा क्या है उनकी मम्मी को बुरा भला कहते थे कि यार तुम्हारा लड़का अच्छा खासा मुंबई में कमाता था, महीने का 20-25 हजार कमाता था, अब कौन सा काम पकड़ने लग गया है, ये दवा बेचने वाला काम करने लग गया है। तो ऐसा भी मैम सुनने को मिलता था। तो यस सर। जी जी सर। हाँ तो मैम। सर जैसे भी जब आपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का स्टार्टअप किया, तो आपके जैसा कि आपने बताया कि आपके पेरेंट्स ने आपको रोका, बहुत सारे लोगों ने बोला, निगेटिविटी फैलाई, तो आपको ऐसा अंदर से मन नहीं हुआ कि यार इतने सारे लोग मुझे निगेटिव कर रहे हैं, मेरे आसपास के लोग, मेरे फैमिली के लोग इधर उधर, होता है ना सर कि जब हम चारों तरफ से एक निगेटिविटी माहौल में घिर जाते हैं, तो एक खुद का ये होता है यार बस करो छोड़ दो। तो आपके साथ में ऐसा नहीं हुआ सर कि मैं अब नहीं करूंगा, मैं थक गया हूँ, अब नहीं हो रहा है मेरे से? नहीं, ऐसा ऐसा हुआ कि नहीं हुआ होता सर? था, मैं ऐसा होता था, बिल्कुल मैम, रियलिटी में ऐसा होता था।
और ऐसा होता था, जब भी ऐसा कुछ होता था तो मैं क्या करता था, राकेश सर का फोन उठाना बंद कर देता था। और फिर वो 2-3 दिन के बाद मेरी दुकान पे आते थे, और दुकान पे आते ही जब वो कहीं ना कहीं मेरे से बात करते थे, वापस से वो मुझे पॉजिटिव कर देते थे, वापस से मैं करने लग जाता था। ऐसा मेरे साथ होता था। तो कहीं ना कहीं जब उन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में ठीक से प्रॉपर जानकारी दी कि इसमें मेरा फ्यूचर क्या है, उन्होंने मुझे ये भी बताया कि अगर मैं दुकान चलाऊंगा ना, तो दुकान आज भी चलेगी, कल भी चलेगी, और 20 साल, 40 साल, 60 साल जब तक मैं कहीं ना कहीं काम करने लायक रहूंगा, तब तक मुझे दुकान करनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर बताया कि अगर आप इस काम को 3 से 5 साल दिल से कर लेते हैं, बहुत अच्छी टीम बना लेते हैं, तो एक बार टीम बनने के बाद अगर आप कुछ नहीं भी करेंगे ना, तो भी आपको पैसा आएगा। और वो बात उनकी आज रियलिटी में ऐसा ही हो रहा है कि आज देख लीजिए, इतना बढ़िया टीम बना हुआ है, जिसकी वजह से मस्त घर पे बैठ के काम हो रहा है, टोटल ऑनलाइन जूम के माध्यम से काम हो रहा है मैम। यस सर। सर मैं एक चीज और जानना चाहूंगी, जैसे कि आज अभी आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में 2016 से हैं, काफी अच्छा आपका कई सारी अपनी कंपनियों में वर्किंग किया, बहुत सारी कंपनी से आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिला, और उस एक्सपीरियंस के साथ आज आप एक करोड़ों रुपए की इनकम ले रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से मैं आपके बारे में जानती हूँ सर, काफी टाइम से मैं आपके साथ में हूँ। और अभी जैसे आपने करोड़ रुपए की इनकम लिया, इतना अच्छा ग्रोथ हो रहा है, सब चीजें हो रही हैं, तो यहाँ पे हमारे जो पार्टनर्स है सर, तो उनके लिए मैं चाहूंगी आप एक ऐसा कुछ मैसेज दें जिससे वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कंटिन्यू करें, और जो मार्केट में चल रहा है उसको साइड रख के वो पूरा फुल टाइम इस बिजनेस को सही से करें। क्योंकि आज लोगों का मतलब ऐसा रहता है सर कि वो ज्वाइन करते हैं, अब ज्वाइन करने के बाद में जैसे ही किसी ने कुछ बोला वो छोड़ देते, कहते नहीं यार मेरे से नहीं होगा। तो मैं चाहूंगी कि जैसे आज आपने बहुत सारे चैलेंज फेस किया, इतनी सब तकलीफें हुई, लेकिन फिर आप कंटिन्यू कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी आप उनको एक ऐसा मैसेज दीजिए जिससे वो इस बिजनेस को कंटिन्यू करे। अगर वो फुल टाइम है तो बहुत अच्छी बात है, पार्ट टाइम कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, पढ़ाई के साथ अपने काम के साथ अगर वो कर रहे हैं, तो कैसे इस बिजनेस को वो पार्ट टाइम में भी शानदार तरीके से कर सकते हैं सर, तो वो मैं चाहूंगी आप जरूर सर शेयर करें हम लोगों के बीच में। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, बहुत अच्छा मैम आपने सवाल पूछा है, और मैं सभी व्यूवर्स को जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि जो भी अनुभव लिया है वो इसी फील्ड से लिया हुआ है, और बहुत अच्छा यहाँ पे अनुभव मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हर प्रकार के लोग मिलते हैं, तो सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। तो इस फील्ड से मैंने जो सीखा है वो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं। देखिए कैसा है कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, आप पूरे भारत में कोई सा भी काम देख लीजिए, कोई सा भी काम देख लीजिए, और उस काम की आप ज्यादा नहीं 5 साल 10 साल तैयारी करिए, 5 साल तैयारी कर लीजिए, 10 साल तैयारी कर लीजिए। उस काम को करने के बाद आप मुझे ऐसे 2 4 5 काम बताइए जहां से आपको महीनों का 10 लाख रुपया, 15 लाख रुपया, 20 लाख रुपया कमाना पॉसिबल दिखता हो, ऐसे मुझे कुछ काम बताइए, शायद आपकी तो नजर अभी में नहीं यस होंगे। सर। तो सर अभी हमारे बीच में जो पार्टनर्स हैं, तो मैं जरूर जानना चाहूंगी, अगर आप हमने सुन पा रहे हैं, अभी हमारे साथ आप लाइव कनेक्ट हैं, तो सर ने अभी क्वेश्चन किया आप लोगों से कि ऐसा कोई काम आप जरूर बताइए कि जहां से आप 10-5 लाख रुपए कमा सकते हैं, क्या है कोई ऐसा काम क्योंकि जहां से बिना महीने की इनकम इन्वेस्टमेंट के, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में कोई इन्वेस्टमेंट तो होता नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए, करने के बाद तो मार्केट में हजारों काम मिल जाएंगे, हजारों हम लोग काम कर सकते हैं, लेकिन विदाउट इन्वेस्टमेंट मात्र कुछ पैसे का प्रोडक्ट परचेज करके और हम लाखों रुपए कमाने की संभावना हो जाए, करोड़ों रुपए कमाने की संभावनाएं हो जाए, तो ऐसा काम मुझे सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग ही लगता है। बाकी तो मुझे नहीं अभी करंट में दिख रहा है। बाकी डिजिटल में तो बहुत सारे काम है, लेकिन वैसे अगर बात किया जाए तो नहीं है। बाकी अगर व्यूवर्स सुन पा रहे हैं तो प्लीज आप भी बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। यस, थैंक यू सो मच सर, काफी शानदार तरीके से आपने आंसर दिया। तो जितने भी पार्टनर्स हैं, मैं सभी को अभी काफी शानदार तरीके से सर ने अपनी जर्नी शेयर करा, और हम लोगों के बीच में बताया कि सर आज 2016 से डायरेक्ट सेलिंग में है, और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है सर का इस बिजनेस में। सर ने, मैं सर एक चीज और जानना चाहूंगी पहले तो, कि इस बिजनेस में टोटल अभी आपने डायरेक्ट सेलिंग में टोटल कितनी अर्निंग की है सर? वैसे तो पूछना नहीं चाहिए, बट हमारे कुछ पार्टनर्स हैं, वो उन्होंने मैसेज किया हुआ है कि मैम अभी सर ने 2016 से सर ने टोटल कितनी अर्निंग करी है, तो मैं चाहूंगी उस अर्निंग को आप जरूर बताएं। और एक बात मैं आप पार्टनर से बोलना चाहूंगी कि सर ने इस बिजनेस में करोड़ों रुपए कमाया वो तो ठीक है, लेकिन सर ने इस बिजनेस में सीखा बहुत कुछ है जो आज हम सभी के लिए काम आ रहा है, क्योंकि मैं भी सर के साथ में काफी लंबे समय से हूँ, और सर को ही देखे मैं भी आगे बढ़ रही हूँ, कितना सारा सर ने अचीवमेंट लिया है। और सबसे एक जरूरी होती है इनकम के साथ सर नॉलेज, एक होता है कि हमारे जो हमने सीखा क्या, या हम लोगों को क्या दे सकते हैं।
तो मैं चाहूंगी सर ये चीज जरूर शेयर करें कि अभी टोटल अचीवमेंट आपका कितना रहा है सर अर्निंग को लेके। बिल्कुल बिल्कुल मैम, थैंक यू मैम। और जो है अगर अचीवमेंट की बात करें तो अचीवमेंट बहुत सारी है। अचीवमेंट के लिए देखिए क्या है, अभी अगर करंट में बात करें तो यहाँ से अगर बात करें फिलहाल कंपनी का तो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं अगर महीने की अर्निंग की बात करूँ तो लगभग 4.5-5 लाख रुपए हर महीने का मैं डायरेक्ट सेलिंग से अर्न कर रहा हूँ यहाँ पे करंट में। अगर टोटल इनकम की बात किया जाए तो लगभग 1 करोड़ 30 लाख से भी ज्यादा का अचीवमेंट मैं कर चुका हूँ। आज आप देख रहे हैं जिस घर में बैठा हूँ, इस घर में लगभग मैंने 50 लाख का इन्वेस्टमेंट इस घर में मैंने किया हुआ है। और इसके साथ साथ मैंने एक कार भी यहाँ से खुद को गिफ्ट की, मैंने मेरे भाई को 2-2 4 व्हीलर्स गिफ्ट की है। और ये जो लाइट आप देख रहे हैं, एक्चुअल में हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही, हमारे यहाँ सोलर सोलर प्लांट लगा हुआ है। सोलर प्लांट के लिए लगभग मैंने 6 लाख रुपए का सोलर प्लांट में इन्वेस्टमेंट किया। हमारे यहाँ 24 घंटे एक्चुअली लाइट का कोई इश्यू नहीं, क्योंकि दिन भर सौर ऊर्जा से मतलब धूप से क्या है, अपने जो इन्वर्टर है वो फुल हो जाते हैं, है ना। 6 बैटरा करीब हमारे यहाँ पे रखे हैं, तो लाइट का इश्यू कोई नहीं है ना मैम। तो इसके अलावा मैम क्या है कि अभी जस्ट मैंने एक जो है 12 लाख का प्लॉट मैम लिया था, और जस्ट अभी हुए हैं 15 दिन एक और मैंने प्लॉट लिया है 28 लाख रुपए का। तो उसको तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, बाकी अगर और चीजें आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। और बाकी हाँ, बाकी इनकम से रिलेटेड अगर बात करें तो आप कल से कि कोई भी अगर देखना चाहे तो यूट्यूब पे जा सकता है। लाइव सेशन में उसमें आप आ सकते हैं, प्लान प्रेजेंटेशन में लाइव डेली हम लोग आईडी ओपन करके सीधे सीधे आपको लाइव दिखाते हैं कि देखिए। यस यस सर, थैंक यू सो मच सर, काफी शानदार तरीके से अचीवमेंट बताया। तो आप देख सकते हैं कि सर ने यहाँ पे जो एक्सपीरियंस लिया, जो नॉलेज लिया, तो वो तो शानदार है, लेकिन उसके साथ साथ सीखते सीखते सर ने इस बिजनेस में 1 करोड़ 30 लाख रुपए का अचीवमेंट लिया है। और अभी हम लोग बढ़ते हैं टॉपिक की ओर, और मैं एक बात मैं और आज का बोलना टॉपिक चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बताया। हाँ, मैं एक बात ये बोलना चाहूंगा कि मेरी सफलता जो है वो कहीं ना कहीं जो भी है, लेकिन मुझे बहुत खुशी ये होती है कि एक्चुअली मेरे टीम में 8 ऐसे पार्टनर्स हैं जिनको कहीं ना कहीं मैं उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, लेकिन मैंने कुछ ना कुछ हेल्प की है, जो कहीं ना कहीं उन्होंने कार अचीव की है। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि हमारे टीम में 8 ऐसे लोग हैं जो कार अचीवर्स हैं। तो वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी लीडर डायरेक्ट सेलिंग में अगर है, कुछ भी बना है या कुछ भी है, तो वो अपलाइन और टीम की वजह से ही है। तो मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे मेंटर राकेश सर को, और दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा अपनी लवली प्यारी सी टीम को भी, क्योंकि आज जो कि मैं हूँ वो टीम की वजह से हूँ, बाकी वैसे तो जीरो मान लीजिए, है ना मैम। यस यस बिल्कुल सही बात है सर। और ये जो सर आपने अभी हम लोगों के बीच में अपना कीमती समय दिया और काफी शानदार तरीके से सर ने बताया, और सबसे बड़ा एक अचीवमेंट होता है सर, हम कितनी अर्निंग कर रहे हैं वो मायने नहीं रखता है मैं बोलूंगी, लेकिन बिल्कुल सबसे बड़ा एक अचीवमेंट होता है कि हमारी जो टीम है, टीम में कितने सारे जो पार्टनर हैं उनका क्या अचीवमेंट है, वो देख के जो खुशी होती है सर, चेहरे पे एक अलग ही ग्लो आता है। सही सही बात है, जो ग्लो करेक्ट मैम। मैंने भी सर देखा है, जब मेरा अचीवमेंट था कि एक टाइम था कि जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की मैं हिस्सा बनी थी, तो पहले सबसे मैं अपने बारे में सोचती थी, क्योंकि सर मैं भी 10 से 12 हजार रुपए की जॉब कर रही थी, काफी स्ट्रगल चल रहा था, और सिर्फ मैं अपने बारे में सोचती थी कि मैं जल्दी से पैसों को लेकर एकदम फ्री हो जाऊं, मैं अच्छा पैसा कमा लूं, सब चीजें चल रही थी। लेकिन वो खुशी मुझे थी, लेकिन जब मेरी खुशी के बाद में सर, जब मेरी टीम में लोगों ने अचीवमेंट लेना चालू किया, घर लिया, कार लिया, बाइक लिया, बैंक बैलेंस लिया, सब चीजें जब उन्होंने करना चालू किया सर, तो वो जो खुशी थी मैं बोलूंगी सर बहुत बड़े लेवल पे थी। और ये तो मुझे भी पता है सर कि टीम में जब लोगों का अचीवमेंट होता है तो वो खुशी बहुत अलग लेवल की होती है। तो जैसा कि सर ने बताया अपने अचीवमेंट के साथ में टीम का अचीवमेंट शेयर किया, कि वो सर का एक ग्लो फेस में दिख रहा है। क्यों? क्योंकि सर ने बहुत मेहनत करी टीम के साथ में, टीम ने बहुत मेहनत करी यहाँ तक पहुंचने के लिए। बिल्कुल तो ये सारी जो चीजें हैं बहुत शानदार हैं, और हम सब एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का हिस्सा हैं। और सबसे ज्यादा खुशी जब होती है जब हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ साथ हमारी टीम आगे बढ़ रही है, या जब हम आगे बढ़ते हैं तो सीनियर्स को बड़ा प्राउड फील होता है। वो मोमेंट हम सबके लिए बहुत अच्छा होता है। और मैं जितने पार्टनर्स हैं मैं उनको भी यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप सीनियर हैं तो टीम में लोगों को अचीवमेंट कराते जाइए, क्योंकि बहुत एक अलग लेवल का ग्लो आता है फेस पे, एक बहुत अच्छी खुशी मिलती है। और टीम में जो लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कभी नए हैं, मतलब जिन्होंने हिस्सा बने कुछ टाइम पहले, तो आप फटाफट से वर्किंग करिए, ग्रो करिए, क्योंकि ग्रो आपके करने से आपके जो अपलाइन है उनके फेस में एक अच्छी स्माइल आती है, और वो बहुत खुश होते हैं आपको आगे बढ़ते हुए। तो फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं सर टॉपिक की ओर। अभी हमारे बीच में काफी सारे जो पार्टनर्स हैं वो चैट बॉक्स में कई सारे क्वेश्चन भी कर रहे हैं, तो जितने पार्टनर्स हमारे बीच में जिन्होंने क्वेश्चन किए हैं उनके सभी के आंसर मिलेंगे नेक्स्ट लाइव सेशन में। कल हम लोग फिर से लाइव आएंगे, उसमें हम लोग जरूर बात करेंगे। अभी कुछ पार्टनर्स ने फेसबुक कमेंट में कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन किए थे, तो उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर, हम लोग आगे बढ़ के बात करते हैं, ठीक है। जो कमेंट बॉक्स में लोगों ने मैसेज किए थे
कि मैम इस पे मुझे बताइए, मेरे क्वेश्चन है, और तो इसलिए मैंने सर का आज कीमती समय लिया और आप लोग के बीच में लाइव आके, जिससे मैं कंटिन्यू सेशन को करूं और आपके क्वेश्चन क्लियर करूं। और आप जितने पार्टनर्स होने, आपके जो भी क्वेश्चन है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आपको नेक्स्ट टाइम जब लाइव होगा तो जरूर इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीक्रेट ऑफ चैंपियन माइंडसेट। सीक्रेट ऑफ चैंपियन माइंडसेट आज का हमारा ये टॉपिक है। तो सर से मैं जानना चाहूंगी सर कि इस टॉपिक पे थोड़ा सा ये जो अपना लाइन है सीक्रेट ऑफ चैंपियन माइंडसेट, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए सर कुछ लाइन, उसके बाद हम आपसे क्वेश्चन आंसर पे सर कंटिन्यू फिर बात बिल्कुल करते हैं। मैम, बिल्कुल आपका कहने का मतलब है कि चैंपियंस का एक्चुअली क्या उनका माइंडसेट होता माइंडसेट है सर? कैसा होता है, माइंडसेट किस टाइप का रखते हैं। देखिए मैम, अगर बात करूं जैसे मेरे माइंडसेट की बात करूं या एक सफल इंसान की माइंडसेट की बात करूं, तो हर एक सफल इंसान अगर वो लाइफ में सफल होना चाहता है तो पहला तो उसके पास गोल होता है। और जितने भी चैंपियंस आप देख लीजिए, हर एक इंसान अपने पास गोल रखता है। तो मैं अगर चैंपियंस के माइंडसेट की बात करूं, तो अगर आप चैंपियन बनना चाहते हैं, जितने भी व्यूअर्स, तो आपके पास पहला तो गोल होना चाहिए। आप पहुंचना कहाँ चाहते हैं, जाना कहाँ चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है। आप अगर घर से कहीं पर भी निकलना, कहीं पर भी जाना चाहते हैं, तो आपको डेस्टिनी पता होती है, तब आप पहुंच पाते हैं। कहीं पर भी आप जाना चाहते हैं, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट करने के बाद आपको ये क्लैरिटी ही नहीं है कि भाई मुझे जाना कहाँ है, तो आप कहाँ पहुंचेंगे, आप बताइए मुझे। शायद कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो पहला पॉइंट सर तो अभी यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगी सर, जस्ट एक मिनट सर। कुछ मैं चाहूंगी जो पार्टनर्स हैं उनके बराबर मुझे मैसेज आ रहे हैं, तो जो सर ने क्वेश्चन किया मैं चाहूंगी सर एक बार आप जरूर रिपीट करें। और जो पार्टनर्स हमारे बीच में लाइव सेशन में कनेक्ट हैं, तो सर ने जो क्वेश्चन किया वो आप जरूर इसका आंसर दें सर। एक बिल्कुल मैम। बार मैं चाहूंगी अपना क्वेश्चन को आप जरूर रिपीट करें, जिससे जो पार्टनर्स है वो सुने और उसका जरूर आंसर देखिए, जैसा सर ने भी जो बताया। बिल्कुल मैम। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग क्या है कि अगर आपके लक्ष्य नहीं है, गोल नहीं है, तो मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर आपको कहीं पर भी जाना है, कहीं पर भी घर से आप अगर जाना चाहते हैं, तो अगर आपको वो डेस्टिनी पता नहीं है या क्लियर नहीं है कि कहाँ पे आपको जाना, तो क्या आप पहुंचेंगे। वो तो एक जनरल बात हो गई। ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग में कहीं ना कहीं अगर आप स्टार्टअप कर चुके हैं, स्टार्टअप करने के बाद आप जाना कहाँ चाहते हैं, ये अगर क्लैरिटी नहीं है, तो क्या आप पहुंचेंगे। सर बिल्कुल सही बात है। पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, मैं चाहूंगी जितने पार्टनर्स हमें लाइव सेशन में सुन रहे हैं, आप फटाफट से मुझे टाइप करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सर ने जो क्वेश्चन किया है कि आपका कोई गोल नहीं है, कोई रूटीन नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या आप जिस लक्ष्य पे जाना चाहते हैं, सफलता हासिल करना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, कोई लक्ष्य, कोई ड्रीम कुछ नहीं है, तो आप क्या उस जगह पे पहुंचेंगे। कोई मैप ही नहीं है आपके पास जहां आप जाना चाहते हैं, बिल्कुल तो क्या मैम। आप पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, फटाफट से मैं चाहूंगी आप जरूर जितने भी पार्टनर्स हैं वो जरूर टाइप करें। और जैसा मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के साथ जस्ट भी मैसेज आए हुए हैं, नहीं बोल रहे हैं कि नहीं मैम। ओके, बिल्कुल सही बात है सर। मैं चाहूंगी जरूर अभी आप थोड़ा सा बात करें सर बिल्कुल कंटिन्यू। बिल्कुल मैम। है ना, नहीं हम पहुंच पाएंगे, है ना। पहला तो यही होना चाहिए कि अगर चैंपियन की बात कर लें, तो उनके पास एक क्लियर गोल होता है। अगर दूसरा मैं उनको बताऊं, तो वो लगातार सीखते हैं। चैंपियन को आप देख लीजिए। अब इसमें चाहे आप भारत में कोई भी चैंपियन को आप पकड़ लीजिए, चाहे आप एपीजे अब्दुल कलाम जी को देख लीजिए। अभी हाल ही की बात करें, रतन टाटा जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जब तक रहे तब तक सीखते रहे, लर्न करते रहे। दुनिया में जितने भी लोग सफल हैं, वो हर रोज लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो चैंपियन अगर हमें बनना है, तो सीखना कभी नहीं बंद करना, कभी नहीं बंद करना है। मतलब जब तक इस दुनिया में हम रहेंगे, तब तक हम सीखते रहें। ये होना चाहिए एक चैंपियन की माइंडसेट की अगर बात करें। और दूसरा यह है, दूसरा पहला पॉइंट मैंने बताया, गोल सेट होना चाहिए। इसके अलावा कहीं ना कहीं चैंपियन क्या है, पेशेंस भी रखते हैं, धैर्य रखते हैं, धैर्य के साथ काम करते हैं। हम ऐसा नहीं कि जैसे हमने डायरेक्ट सेलिंग स्टार्टअप किया 2016 से मैं एक्चुअली कर रहा हूं। जब शुरुआत किया था, तो शुरुआत में भाई स्ट्रगल था, शुरुआत में चैलेंजेस थे, शुरुआत में घर वाले ही एक्चुअली क्या सबसे ज्यादा दिक्कत कर रहे थे। लेकिन अगर वहां पे हम पेशेंस नहीं रखते, हम धैर्य के साथ काम नहीं करते, और घर वालों की बात अगर मान लेते, तो शायद आज भी वही फोटोकॉपी की दुकान ही चला रहे होते, आज ये सब नहीं होता, है ना मैम। बिल्कुल बिल्कुल सही तो बात है सर, चैंपियन बिल्कुल। अगर हमें बनना है, तो कुछ चीजों को हमें क्या है कि एक्चुअली अडॉप्ट करना पड़ेगा, कुछ चीजों को अपने अंदर एक्चुअली लाना पड़ेगा, तभी हम चैंपियन बन सकते हैं मैम। यस यस सर, बिल्कुल सही बात है सर। काफी शानदार तरीके से आपने बिल्कुल बात करें कि जो चैंपियन माइंडसेट होता है उसके सर ने काफी शानदार तरीके से सारी चीजें सर ने क्लियर बिल्कुल की हैं। और जस्ट एक मेरा सर और भी क्वेश्चन है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले कमेंट बॉक्स में एक मैसेज आया था कि डायरेक्ट सेलिंग में उतार चढ़ाव आते हैं तो उसको कैसे हैंडल करें। एक मार्केट में जो लोग हैं सब, जैसे इनके लाइफ में एक होता है ना, बिजनेस स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा
डाउन हुआ तो वो भी डाउन हो जाते हैं। और जब बिल्कुल। बिजनेस चल रहा होता है फ्लो में, बहुत अच्छा चल रहा है, सब चीज जैसे थोड़ा डाउन होता है वो बैठ जाते हैं। तो यस। एक मेरे पास में कमेंट बॉक्स में मैसेज आया था कि मैम मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहा हूँ और अप डाउन आते हैं, तो मैं क्या करूँ जिससे मैं इस बिजनेस को कंटिन्यू टिक कर सही से काम करूँ। मतलब वो थोड़ा सा क्वेश्चन है कि डायरेक्ट सेलिंग में उतार चढ़ाव आते हैं तो उसको कैसे हैंडल करें। तो मैं चाहूंगी सर इसका जरूर आंसर दें हाँ सर। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैम सवाल है आपका। और मैं इसके लिए ये बोलना चाहूंगा, देखिए क्या है कि अगर आप जॉब करेंगे तो जॉब में ज्यादा कुछ उतार चढ़ाव नहीं आते हैं। मतलब सुबह जाना शाम आना, सुबह जाना शाम आना, वही टिफिन लेके उसमें नॉर्मल सी लाइफ चलती है। लेकिन हम बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में अप डाउन आते हैं, बिल्कुल आते हैं, और हर लीडर के एक्चुअली लाइफ में आते हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर आप जो है घर से कहीं भी एक्चुअली जाने के लिए अगर निकलते हैं तो क्या आपको जो रोड मिलता है हर जगह पे ट्रैफिक ही मिलता है क्या, या हर जगह पे रोड खाली ही मिलता है क्या? ऐसा नहीं है ना। अगर हम घर से कहीं पर हम बाहर जाने के लिए निकले तो हमें कहीं ट्रैफिक भी मिलेगा, कहीं पे हमें खाली भी रोड मिलेगी, कहीं पे हमें ब्रेकर भी मिलेगा। और ब्रेकर जब आएगा तो हम वहां पे रुक जाते हैं क्या, या ज्यादा ट्रैफिक आता है तो हम रुक जाते हैं क्या? हम यहाँ पे क्या है थोड़ा सा धीमे हो जाते हैं। अब ब्रेकर आया, हमने गाड़ी को धीमा किया, हमने धीमा करे आराम से ब्रेकर को क्रॉस कर दिया, इसके बाद हम फिर से कंटिन्यू चलने लग गए। ऐसे ही हम अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग में अगर उतार चढ़ाव आता भी है तो आप कंटिन्यू वर्किंग करते रहिए, भले ही धीरे धीरे करते रहिए लेकिन कंटिन्यू वर्किंग करते रहिए, लगातार वर्किंग करते रहिए। क्योंकि अगर आप जो है लगातार चलते रहेंगे तो कभी ना कभी आप देर सवेर अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। और अगर जो है लगातार वर्क नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, आपको क्विट ही करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं बोलना चाहूंगा लगातार काम तो करिए, लेकिन काम के साथ साथ खुद को डेवलप करिए, खुद को एक्सपर्ट बनाने पर काम करिए। क्योंकि अगर जो चीजें आपको नहीं आती, जैसे एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे इनवाइट करना है, लोगों को एक्चुअली प्लान दिखाना है, इसके बाद में क्लोजिंग करना है, फॉलो अप करना है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि जैसे मान लीजिए हम चार कैटेगरी को एक्चुअली मास्टर करते हैं, स्टूडेंट हो गया, हाउसवाइफ हो गई, जॉब पर्सन हो गया, बिजनेसमैन हो गया, हम चार कैटेगरी को पकड़ते हैं, इन्हीं को हम प्लान ज्यादातर दिखाते हैं। अब आप मुझे बताइए कि अगर हम एक एक कैटेगरी को हमने जैसे एक पेज में हमने लिख लिया कि अगर स्टूडेंट को हम इनवाइट कर रहे हैं तो स्टूडेंट को इनवाइट करने का ये प्रॉपर तरीका है, इसको हमें रट लेना है। जॉब पर्सन को इनवाइट करना, इसको हमने रट लिया। ऐसे करके हमने एक एक चीज को अगर मास्टर कर लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी लीडर 6 महीना अगर ये सारी चीजें करे, सोच के बताऊंगा, पैसा नहीं है, मम्मी पापा से पूछूंगा, या कल करूंगा, बाद में करूंगा, 1 महीने बाद करूंगा, ऐसे जो ऑब्जेक्शन आते हैं, जो सवाल आते हैं, अगर इनको मैम हम एक एक पेज में कहीं ना कहीं इनको लिख के और इनको कहीं ना कहीं अच्छे से इनके चार चार पांच पांच हमारे पास जवाब हो जाए, ये हमारे लिए खेल हो जाएगा। है ना। होता मैम उन्हीं से है, मतलब होता उन्हीं से नहीं है जो इस बिजनेस को एक्चुअली सीखते नहीं है। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, देख रहे हैं जो लोग, कि पहले आप यहाँ पे सीखने पर फोकस करिए। क्योंकि पैसा तो यहाँ पे बहुत कुछ है, बहुत पैसा है, लेकिन पहले आप जो फोकस करिए वो लर्निंग पर कर लीजिए, क्योंकि लर्निंग के बाद ही अर्निंग शुरू होगी। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है सर। थैंक यू सो मच सर कि आपने काफी शानदार तरीके से पूरी चीजों को लेकर यहाँ पे हम लोगों के बीच में क्लियर किया। और जैसा कि अभी हमारे पास में सर जो क्वेश्चन है वो खत्म नहीं होंगे, अभी भी और भी क्वेश्चन है। क्योंकि आज डायरेक्ट सेलिंग को लेकर सर बहुत सारे जो लोग हैं वो सफल होना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में क्वेश्चन बड़े चलते हैं। मैं चाहती हूँ सर कि आज आपका समय मिला है तो वो सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएं, और नेक्स्ट टाइम जो क्वेश्चन रहेंगे फिर हम लोग और भी क्लियर करेंगे। तो थैंक यू सो मच सर, काफी शानदार तरीके से आपने क्लियर किया। और मैं उम्मीद करती हूँ जो हमारे बीच में पार्टनर्स हैं, जो आज के इस लाइव सेशन फेसबुक में कनेक्ट हुए हैं, उनका जो क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट हमारे बीच में एक और क्वेश्चन है सर का है, ओम प्रकाश सर का एक क्वेश्चन ये था कि मैम मैं प्लान दिखाने तो जाता हूँ, लेकिन मैं जाता हूँ तो माइंडसेट से ये जाता हूँ कि मैं प्लान दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन ओके मैं जाता हूँ नॉर्मली वहां से बात करके खत्म करके आ जाता हूँ, मैं प्लान नहीं दिखा पाता हूँ। तो ओके, मतलब उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे सर? मतलब वो प्लान दिखाने तो जाते हैं लेकिन नहीं, प्लान प्लान भी, नहीं दिखाते, तो फिर प्लान नहीं वहां पे दिखाते, वो बस ऐसे वहां पे वापस आ जाते हैं। वहां पे क्या बातचीत बातचीत करते हैं, मतलब कुछ तो बातचीत करते होंगे कस्टमर से, मतलब प्रोस्पेक्ट से। यस सर, यस सर। अभी जैसे क्या है ना, एक मुझे जो समझ में आया था जब उन्होंने बात, मुझे उसमें हाँ, क्वेश्चन मैंने देखा तो उन्होंने मैं आंसर करता हूँ मैम, लेकिन वो कुछ तो बात करते होंगे। देखिए हाँ, मैम, मेरा नहीं जहां वो तक बात मुझे, नहीं करते। हाँ, बात ही नहीं सॉरी करते, सर। ठीक है। जी सर, क्या है ना ओम प्रकाश सर का क्या है कि वो जाते तो है प्लान दिखाने,
जाते हैं प्लान दिखाने के लिए पूरा अपनी तैयारी से कि मैं जा रहा हूँ, मैं प्लान दिखाऊंगा, वहां पे लोगों से बातचीत करूंगा, लेकिन वहां पे दुनिया भर की बातें कर लेते हैं और उनको ऐसा लगता है कि इनको प्लान नहीं दिखाना चाहिए। उनको लगता है बस गए, कहीं से मेरा रिलेशन ना खराब हो जाए, कहीं मेरा रिलेशन टूट ना जाए, इस डर से वो प्लान नहीं दिखाते हैं। तो उनके लिए मैं चाहूंगी एक मैसेज जरूर दें, जिससे वो प्लान दिखाने जाते तो एक्चुअल में वो प्लान दिखा कर ही आए, हाँ, क्योंकि तो मैं उनके इसमें इसमें मैं ओम प्रकाश जी को बोलना चाहूंगा। ओम प्रकाश जी के अंदर पहला तो अंदर से बहुत डर है ना, बहुत ही एक्चुअली डर है। डर की वजह से भी कहीं ना कहीं वो प्लान नहीं दिखाते हैं। दूसरा ये है कि वो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को इसलिए भी प्लान शायद नहीं दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार मैं अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को जब प्लान दिखाऊंगा तो ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरा मजाक बनाएंगे, है ना। और कहीं ना कहीं जब मैं इधर उधर आता जाता रहूंगा या इधर उधर आऊंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे। तो वो कहीं ना कहीं अपनी इंसल्ट एक्चुअली ना हो, इसलिए भी कहीं ना कहीं मुझे जो समझ में आ रहा है वो कहीं ना कहीं यही आ रहा है कि वो शायद इंसल्ट से बचना चाहते हैं। वो अपना मजाक ना बनाने के लिए कहीं ना कहीं प्लान नहीं दिखाते। बाकी उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा, देखिए ओम प्रकाश सर, ये जो हम डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं इसको आप खुले दिल से बताइए, क्योंकि हम एक लीगल काम कर रहे हैं, एक एथिकल काम कर रहे हैं। हम तो कहीं ना कहीं पैसा कमा ही रहे हैं, बाकी हम लोगों को एक्चुअली कमाने का एक मौका दे रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो इसमें हमें शर्माने वाली बात या डरने वाली क्या बात है। हम जो पैसा कमा रहे हैं वो पैसा हमारे अकाउंट में कब आता है, जब हमारा टीडीएस कट जाता है, टैक्स कटने के बाद हमारे अकाउंट में आता है। तो हम वो प्योर मतलब एक लीगल काम कर रहे हैं, तो इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है ना। बिल्कुल और सही रही बात बात है घबराहट की, डरने की, तो वो क्या है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने अपलाइन के साथ में कहीं ना कहीं प्लान का डेमो कर सकते हैं। 10-15 प्लान का आप डेमो कर लीजिए, और डेमो करने से क्या होगा कि आपका हेजिटेशन खत्म हो जाएगा पूरा। इसके अलावा आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, मोबाइल को रख लीजिए और रिकॉर्ड करिए अपना प्लान बोलते, इससे भी आपको आसानी हो जाएगी। ओम प्रकाश जी, मतलब आप प्लान आसानी से एक्सप्लेन करने लग जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है सर। थैंक यू सो मच सर। काफ़ी शानदार तरीके से सर ने यहाँ पे हम लोगों के बीच में आंसर दिया। ओम प्रकाश सर का एक क्वेश्चन था, कहते मैं प्लान तो दिखाने जाता हूँ, लेकिन मैं प्लान ही नहीं दिखा पाता हूँ। मैं पहले डर जाता हूँ प्लान को लेकर बात करने, बट मैं करता ही नहीं हूँ। हाँ, वो तो एक्चुअली मुझे लगा चलो ये होता ही है मैम कि अगर हमारे अंदर कुछ नहीं है तो फिर बाहर निकलेगा क्या, है ना। अगर अगर हमें प्लान नहीं आता है, भाई सामने वाला पर्सन कोई भी नया प्रोस्पेक्ट होगा तो हमसे क्या पूछेगा, कंपनी के बारे में पूछेगा, प्लान के बारे में पूछेगा। अगर हमें नहीं आता है तो हमें डर ही तो लगेगा। जब हमें कोई काम नहीं आता उसमें हमें डर लगता है, लेकिन अगर हमें कोई काम अच्छे से करने आता है तो फिर हमें उसमें डर थोड़ी लगता है। तो ओम प्रकाश सर, अच्छे से एक बार सीख लीजिए, फिर डर नहीं लगेगा सर। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है सर। और एक चीज़ ये भी है कि आज आप डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा बन चुके हैं, और आपने डायरेक्ट सेलिंग को क्यों जॉइन करा? क्योंकि आप सपने पूरे करना चाहते हो ओम प्रकाश सर, सही बात है मैम। इसीलिए आज आपने जॉइन किया है। तो आप अगर सपने पूरा करना चाहते हैं तो क्या आपके फ्रेंड सर्कल, फैमिली, आस-पास के लोग नहीं करना सब चाहेंगे? वो लोग भी चाहेंगे। करना चाहते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल मैम। और एक चीज़ और है कुलदीप सर, मुझे ऐसा जो लगता है कि जो हमारे आस-पास के लोग हैं, आज अगर हम इनको प्लान नहीं शेयर करेंगे, इनको अपॉर्च्युनिटी बताएँगे नहीं, कल को हम सफल हो जाएँगे तो यही लोग हमें गलत बोलेंगे, तुमने हमको बताया नहीं। तो सही इससे कह रहे अच्छा हैं, बता सही कह देना वो रहे हैं। ज़्यादा सही है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ऐसा हुआ भी है, शुरू शुरू में क्या है कि मैं भी एक्चुअली करता था, क्योंकि ये हर एक इंसान करता है, क्योंकि शुरू शुरू में जब हम डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं तब इतना ज्यादा कुछ नहीं पता होता है। तो अब जैसे हमारी दुकान पे कस्टमर आ रहे हैं तो हम भी ये करते थे कि दुकान पे जो कस्टमर आता था जो कहीं ना कहीं दूर का है, उसको हम प्लान तो दिखा, उसको हम कहीं ना कहीं अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन अपने आसपास के लोगों को ही अप्रोच नहीं कर रहे हैं। और काफी बार ऐसा भी हुआ कि हमारा जो प्रोस्पेक्ट है ना वो किसी दूसरे के साथ ज्वाइन हो गया। अब वो हमें मिल कब रहा है, वो मीटिंग में हमें मिल रहा है। तो ऐसा भी कई बार होता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल। ये तो होता है सर, और सबसे ज़्यादा बुरा तो जब लगता है जब हमें ये अफ़सोस हो जाता है, क्योंकि मेरे साथ में सर एक मेरी फ्रेंड थी, और जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस को स्टार्ट किया, वो मेरी बहुत ख़ास फ्रेंड थी। और मैंने जॉइन किया, लेकिन मैंने उस सबको बताया बट उसको नहीं बताया। ओके। और सर वो कहीं और करने लगी तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा काश मैंने इसको बता दिया होता, और वो बड़ा लंबे समय तक मुझे बुरा लगा कि काश मैंने इसको बता दिया होता। तो बिल्कुल आपके साथ अफसोस में ये ना होता हो है इसलिए आप बहुत। ज़रूर बताएँ। हाँ, बहुत अफसोस होता है मैम, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे एक्चुअली साथ में काम कर सकता था, और हमारे साथ अगर काम करता तो हम ज्यादा एक्चुअली अच्छे तरीके से कर पाते। लेकिन कहीं ना कहीं हमने उसको इसलिए नहीं बताया कि वो हमारे बारे में क्या सोचेगा, हमने ये सोच के नहीं एक्चुअली बताया। लेकिन वो किसी से जुड़ गया तो हमारे पास सिर्फ अफसोस करने के अलावा फिर कुछ नहीं बचता है। काश वाली बात आती, काश अगर मैं ऐसा कर लेता, तो काश ही आदमी करता रह जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है सर, ये बिल्कुल।
थैंक यू सो मच सर, ये भी आंसर आपने बहुत शानदार तरीके से दिया और जितने भी पार्टनर्स हैं उनको भी क्लियर हो गया होगा कि अभी डरना नहीं है, लोगों को प्लान हमें कंटिन्यू करना है। बिल्कुल मैम। और दूसरा एक क्वेश्चन सर अभी और है, सर ये क्वेश्चन विनय सर का है कि मैं प्लान करने जाता हूँ और एक मिनट मैं देख लेती हूँ सर, उनका क्वेश्चन मैं लिख लिया था कि उनका क्वेश्चन क्या है। ओके ओके। अ, हाँ, विनय सर का क्वेश्चन ये है कि मैं प्लान करने जाता हूँ और जब मुझे वहां पे आईडी नहीं मिलती तो मेरा मूड ऑफ हो जाता है। तो वो मूड कैसे मेरा ऑफ हो जाता है, तो मैं फिर कुछ कर ही नहीं पाता हूँ, मेरा सारा दिन मूड ऑफ रहता है। तो वो अपने ओके। मूड को कैसे सही करके दोबारा नेक्स्ट प्लान करे सर, वो मैं चाहूंगी जरूर शेयर करें। बिल्कुल मैम क्या बिल्कुल। क्वेश्चन देखिए है कैसा होता है, बताइए। हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में जो चीज है, विनय जी का शायद सवाल है। तो विनय सर, मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा, विनय सर जो आपके कंट्रोल में है, जो आपके हाथ में है उस पर आप ध्यान दीजिए। और जो कंट्रोल में नहीं है उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में एक रूल चलता है, 80-20 का रूल। हम अगर जो है 100 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो 100 में से 20 ज्वाइनिंग आती ही आती है। और जो 80 तुरंत नहीं आती है, ऐसा नहीं कि वो कभी नहीं आती है, वो आती है। वो बाद में आती है, फॉलोअप जब उनका हम लोग करते हैं तब आती है। लेकिन मैं आपको यही विनय सर बोलना चाहूंगा कि आपका कंट्रोल किस पे है। आपका कंट्रोल है इनविटेशन के बाद, इनविटेशन करने पे, प्लान दिखाने पे, क्लोजिंग करने पे, ऑब्जेक्शन हैंडल करने पर, ऑब्जेक्शन हैंडल करने के बाद अर्जेंसी क्रिएट करने पे, इन सब चीजों पर आपका कंट्रोल है। तो आप ये सारी चीजें करिए, अच्छे से करिए। जहां पर भी आपको दिक्कत लगती है उसकी रिकॉर्डिंग करिए, और रिकॉर्डिंग करने के बाद अपलाइन को भेजिए, उससे आपका सुधार होगा। बाकी रही बात मूड ऑफ करने की, तो सर इसमें मूड ऑफ करने वाली क्या बात है। अब हम जैसे मान लीजिए किसी भी हम दुकान पे अगर जाते हैं, अगर मान लीजिए एक टी शर्ट हमें लेना है या जींस लेना है, शूट लेना, कुछ भी लेना है, हम कम से कम 10 एक्चुअली देखते हैं, 10 प्रोडक्ट देखते हैं, उसमें से हम एक ही तो चॉइस करते हैं। तो दुकानदार क्या हमसे बुरा मान जाता है, या कभी भी ऐसा होता है कि हम लोग जो है प्रोडक्ट लेने के लिए जाते हैं, हमने देखा लेकिन पसंद नहीं आया तो हम रिटर्न आ जाते हैं। तो उसमें वो बुरा थोड़ी मानता है, उसमें वो मूड थोड़ी खराब कर लेता है। तो आप ही कोई मूड ना खराब करिए, आप सिंपल सा है, लोगों को एक्चुअली अपॉर्चुनिटी शेयर करें, मौका शेयर करें। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा मैम कि एक्चुअली होता ये है कि जब हम घर से ये सोच के निकलते हैं ना कि मुझे ना इस व्यक्ति को ज्वाइन करा के मतलब पैसा बनाना है, जब ये सोच के हम निकल, मतलब एक उम्मीद लेके हम घर से निकलते हैं ना, एक एक्सपेक्टेशन पहले से बना लेते हैं कि यार ये जुड़ गया ना मेरा पैसा बन जाएगा, और वो जुड़ा नहीं, तो उसमें क्या होता है, हमें बहुत ज्यादा दुख हो जाता है। लेकिन अगर हम ये उम्मीद, मतलब ये एक्सपेक्टेशन लेके घर से जाए कि यार मुझे ना इसका लाइफ चेंज करना है, या इसके लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करना है, इसके लाइफ में बदलाव लाना है, तो हमें क्या है, वो जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, हमें दुख नहीं होगा। लेकिन जब हम अपना फायदा सोच के जाते हैं, अपना इनकम एक्चुअली बनाने का सोच के जाते हैं ना, तब दिक्कत आती है। क्योंकि अगर नहीं जुड़ा तो फिर हमारा मूड ऑफ हो जाएगा, और अगर मूड ऑफ हुआ तो हमारा अगला प्लान फिर खराब हो जाएगा। तो मूड ऑफ कर मत करिए। मूड अगर कभी भी आपका ऑफ हो जाए तो मूड ऑफ करने के लिए बहुत सारे तरीके, मतलब मूड को ऑन करने के, हैप्पी रहने के लिए बहुत सारी हैप्पीज बटन है ना। आप तुरंत अपना इन्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं, अच्छे से गाने सुन लीजिए, या किसी बच्चे के साथ खेल लीजिए, कोई आपको गेम अच्छा लगता है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, कुछ भी आप एंटरटेन कर लीजिए, म्यूजिक सुन लीजिए, कुछ ना करिए, मतलब मूड फ्रेश करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, है ना। और ज्यादा अगर कुछ आपको लगता है तो फिर से प्लान दिखाइए, है ना, प्लान दिखा के फ्रेश कर लीजिए मूड, है ना। यस मैम। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, काफी शानदार तरीके से आंसर दिया। और सर ने बोला एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर यस। आपका मूड खराब हो जाता है तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है। आप म्यूजिक सुन लीजिए, बिल्कुल। थोड़ी देर आप उसमें एकदम खो जाइए, म्यूजिक में डांस कर लीजिए, किसी और के साथ भी सब लोग बच्चे नहीं मैम नहीं जुड़ेंगे ना। अगर मान लीजिए अगर हम 10 को प्लान दिखाएंगे तो 10 में से हमें 2 ही 4 लोग मिलेंगे। तो अगर जो है 6-7, जो भी 6-4 लोग नहीं जुड़ रहे हैं, अब इनके लिए अगर हम मूड खराब करके बैठेंगे तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे ना। आपको जैसे आपने 10 को दिखाया, तो 10 में से जो लोग आपके पास आए हैं, आप इन पर फोकस करिए ना, जो आपको मिला है। हम लोगों की, इंसानों की यही एक्चुअली फितरत है, जो मिला है उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड नहीं करते हैं, और जो नहीं है ना उसको पाना चाहते हैं। हमारे पास कार है तो हम और लग्जरी कार एक्चुअली ढूंढना चाहते हैं या पाना चाहते हैं, लेकिन जो है उसको हम धन्यवाद ही नहीं बोलते हैं। तो मैं ये कहीं वही विनय सर कहना चाहूंगा, जो आपके पास ज्वाइनिंग आ रही है, इनके साथ अच्छे से काम करिए, इनकी लिस्ट में घुस जाइए, इनकी लिस्ट बनवाइए, इनके माध्यम से काम करने लग जाइए, है ना। तो मूड खराब करके सर काम हमारा बनेगा नहीं, बिगड़ जाएगा। क्योंकि मूड खराब करके अगर हम किसी से मिलने जाएंगे तो भी बात नहीं बनेगी।
है ना। तो यस अच्छे यस से जाइए, यस। क्लियर से जाइए और प्लान दिखाइए, उसमें लोड लेने वाली क्या बात है, हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। खुले दिमाग से दोनों ऑप्शन खुला रखिए कि भाई ऐसा है कि मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, अब चॉइस आपकी है कि इस कॉन्सेप्ट को आप करें या ना करें, मैं आपको सिर्फ मीडिएटर हूं, मैं इसको दिखाऊंगा। दिखाने के बाद डिसीजन आपका रहेगा कि आप इसको करें या ना करें। जब ये हम बोल के रखेंगे तो सामने वाला पर्सन अपने आप को डिसीजन मेकर समझेगा, और अगर डिसीजन मेकर खुद को समझेगा ना, आपने उसका फायदा अगर उसको दिखा दिया वो जुड़ जाएगा, और फायदा नहीं दिखाया तो फिर नहीं जुड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच सर, काफी शानदार तरीके से आंसर आपने इसका भी दिया। और जैसा कि अभी विनय सर आपको क्लियर हो गया होगा, जब आपके पास आईडी नहीं आती, जब आप प्लान दिखाने के लिए मार्केट में जाते हैं और आपके पास आईडी नहीं आती, तो दिमाग खराब नहीं करना है, परेशान नहीं करना है, एक परेशान होना नहीं है, सॉरी। नेक्स्ट प्लान या तो आप दिखाइए, या आपका ज्यादा ही दिमाग खराब है, आप म्यूजिक सुन लीजिए, जैसे सर ने बताया म्यूजिक सुन सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, थोड़ी देर बच्चों के साथ में खेल लीजिए, या थोड़ी देर के लिए अकेले में बैठ के अपना कुछ कुछ अच्छी चीजें जिसमें सोचिए। जिसमें मतलब आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें जो चीज आपको अच्छी लगती है, जिससे आपका मूड फ्रेश होता हो, है ना, उस चीज को आप कर लीजिए, मूड फ्रेश हो जाएगा। यस बिल्कुल सर। अभी सर एक चीज तो बहुत ट्रेंडिंग में है, वो है रील सर। अगर मैं तो बोलूंगी सर, अगर मूड ज्यादा खराब है, आप रील देख लीजिए फालतू की, दिमाग सही हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बढ़िया है ना। हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा यस सर। है, इसको कर कुछ सकते ऐसी हैं। रील लेकिन होती है ना सर, कि रील मतलब वो देखने में अचानक से। थोड़ा सा दिक्कत यह है कि यहाँ पे अगर आप रील देखने में चले जाते हैं तो समय आपका वेस्ट बहुत ज्यादा हाँ, होता है। ये पॉइंट की बात है। ज्यादा अगर आपका मूड खराब है, आप जाते तो ये सोच के जाइए कि सिर्फ 10 मिनट जाना है। आप अगर जाएंगे रील में तो खो नहीं जाना, क्योंकि कुछ लोग सर डिसिप्लिन ये बना बात के सही है। जाइए। हाँ कुछ लोग मैम। करते हैं, रील देखने जाएंगे, वो एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे रील देखते रहते हैं, फिर काम बिजनेस सब साइड हो जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है। सिर्फ 10 मिनट जाइए, या फिर आप म्यूजिक सुन लीजिए, एक गाना लगा के, वो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल मैम। यस यस, थैंक यू सो मच सर, काफी शानदार तरीके से आपने विनय सर का आंसर क्लियर किया। और अभी जैसा कि सर अभी टाइम भी हो रहा है, और काफी शानदार तरीके से आपने हमारे बीच में अपना कीमती समय निकाला, सारी चीजों को लेकर सर, जो मार्केट में क्वेश्चन थे वो क्लियर किए। और मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी सर, कि आज आपने अपना कीमती समय निकाल के हम सभी लोगों को यह सर समय दिया, और जो मार्केट में लोगों के क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन आपने क्लियर किया। और इसी तरह से हम सर का समय लेते रहेंगे, बीच बीच में आपके जो भी पार्टनर्स मैं बोलूंगी क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में आप जरूर टाइप करिए, आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। आज अभी समथिंग अपना 1 घंटा हो गया है, ठीक है, ये अपना फेसबुक लाइव सेशन चलते हुए, और हम लोग नेक्स्ट फेसबुक लाइव सेशन में आएंगे तो आगे की बात हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। और हमें डायरेक्ट सेलिंग को लेकर हमें आगे बढ़ना है, बिल्कुल। हम किसी भी कंपनी को लास्ट में लेकर, मैं या एक बात मैं बोलना बिल्कुल बिल्कुल चाहूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल हाँ, सर। मैम मैं ये बोलना चाहूंगा सभी व्यूअर्स जितने भी लोग यहाँ पे एक्चुअली देख रहे हैं, सुन रहे हैं। देखिए मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग ना कोई मंजिल नहीं है। मतलब इसको आप कोई डेस्टिनी मत समझिए कि मतलब इतना कमाने के बाद मैं रुक जाऊंगा, 1 लाख 2 लाख 10 लाख 1 करोड़ पर कहीं ना कहीं इतना मैं कमा लूंगा रुक जाऊंगा, ऐसा मत समझिए। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, एक जर्नी है, एक यात्रा है, ये प्रोसेस है। तो इसको एंजॉय करिए। देखिए आप क्या है, अगर आप शुरुआती स्टेज में है ना, तो जो चीज अभी आपके साथ में हो रही तो इसको एंजॉय सिर्फ करिए। क्योंकि जब आप बड़े लीडर बन जाएंगे, जब आपके पास लाखों की टीम हो जाएगी, तो शायद आपको ये सारी चीजें मिले ही ना, है ना। क्योंकि फिर क्या है, आप सिर्फ टीम को मैनेज करने में जाएंगे। लेकिन क्या है, बाद में ये सब चीजें आप सोचेंगे। और हमारी स्टोरी हम कैसी बनाना चाहते हैं, हिट बनाना चाहते हैं। आप हिंदी फिल्मों में देखिए, हीरो को शुरू शुरू में जितनी मार पड़ती है, जितनी मार पड़ती है, उतना ही फिल्म हिट होती है। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपको आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा, तो आपकी समझ लीजिए स्टोरी हिट होने वाली है। आप हीरो हो अपनी लाइफ के, इसलिए बढ़िया से करिए और जिंदगी बदलिए। जिंदगी बदलने वाला हमारा ये डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट है, इंडस्ट्री है ये। और सपने अपने भी पूरे करिए और लोगों के भी पूरे करवाइए। तो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, और बहुत अच्छा लगा मुझे भी आपके यहाँ पे इस लाइव सेशन में आके बहुत अच्छा लगा, और सभी व्यूवर्स को दिल से धन्यवाद, और थैंक यू मैम आपको भी। यस यस सर, थैंक यू सो मच सर। और जैसा कि आप सर ने एक बात बहुत अच्छी बोली, जितना ज्यादा आपको मार पड़ती, मतलब हीरो को सॉरी, जितना ज्यादा मतलब हीरो को मार पड़ती, उतना ज्यादा लास्ट में जो एंडिंग होता है, वो काफी शानदार तरीके से एंडिंग होता है, वो हीरो बनता है ना। कितनी ज्यादा उसकी बैंड बजाई जाती है, कितना सब चीजें होती है, लेकिन लास्ट में बाद में हीरो तो बदला वही भी वही लेता है ना, क्योंकि जो लोग बिल्कुल। हमें बोल रहे हैं कि तुमसे नहीं होगा, हमारे पिताजी बोल रहे थे, भाई बोल रहे थे, आसपास के लोग बोल रहे थे, आज वही कहीं ना कहीं वही तुम मानते हैं कि चलो ठीक है, अब कोई नहीं बोलता है। लेकिन जब ऐसा हो रहा था शुरू शुरू में, तो सब कहीं ना कहीं मार ही तो मार रहे थे, है ना। जहां पर भी जाओ वहां पर लोग मार मार रहे थे। लेकिन अब कोई नहीं बोलता है, क्योंकि अब सफल हो गए।
है ना मैम? यस यस सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, काफी शानदार तरीके से अपना आपने हम सभी के बीच में कीमती समय दिया और सारे पॉइंट्स को लेकर क्लियर किया। और नेक्स्ट सर मैं जरूर चाहूंगी नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम अपना ये फेसबुक लाइव हो तो मैं आपका फिर से समय लूंगी, क्योंकि कुछ पार्टनर्स हैं वो जरूर आपको सुनना चाहेंगे नेक्स्ट टाइम से, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है सर कि जब हमारे बीच में मतलब एक ऐसी पर्सनालिटी आती है। जैसे आज आपको सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपने 2016 से डायरेक्ट सेलिंग में है, आज करोड़ रुपए से ज्यादा अर्निंग लिया, एक अपना लग्जरी सा घर है, कार, इतना सारा अचीवमेंट आपके पास में है और आपके साथ साथ पूरी टीम में आपके बहुत सारे लोग अच्छा अचीवमेंट ले रहे हैं। तो ये जी सब बहुत बड़ी बातें हैं और आपके एक्सपीरियंस से मैं चाहूंगी कि डायरेक्ट सेलिंग में ये जो मेरा फेसबुक लाइव होता है सर, हम एक मकसद पे काम करें कि डायरेक्ट सेलिंग जितने भी पार्टनर्स आज इस डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा हैं वो सभी लोग आगे बढ़े और अपने सपनों को पूरा करें। हम सब आज एक ही इंडस्ट्री से हैं, तो अगर इस इंडस्ट्री का हिस्सा बने, अगर हम डेली फेसबुक पे लाइव आ रहे हैं, हम यहाँ पे आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो आपके जो भी क्वेश्चन है मैं चाहूंगी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और इसी तरह से आप लोगों के बीच में हमारे बीच में न्यू न्यू पार्टनर्स आते रहेंगे, कुछ हमारे सीनियर्स लीडर आएंगे और आप लोगों के बीच में जरूर डायरेक्ट सेलिंग को लेकर सपोर्ट करेंगे और आप जिससे आपको सपोर्ट मिले और आप आगे बढ़ सकें। तो थैंक यू सो मच कुलदीप सर कि आपने हमें समय दिया और थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर कि थैंक यू मैम। आप और मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि मैम आप ये बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लोगों को क्या है, एजुकेशन की बड़ी प्रॉब्लम है। और जब एजुकेशन नहीं होती तो शुरू शुरू में चैलेंजेस बहुत ज्यादा आते हैं, और आप बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं, लोगों को सपोर्ट करें, लोगों को हेल्प करें, तो बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं और इसे कंटिन्यू मैम करते रहिए मैम। यस यस थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और आप सभी पार्टनर्स को दिल से धन्यवाद, दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कुलदीप सर को कि सर ने समय दिया। और जस्ट अभी हमारे बीच में मैं देख रही हूँ कि जो पार्टनर्स हैं मैं बराबर उन्होंने हम सभी का सपोर्ट किया। बराबर यहाँ पे सर आप फेसबुक लाइव में सर कंटिन्यू आंसर दे रहे थे, लोगों के भी आंसर आ रहे थे, लोग भी बातचीत कर रहे थे। और जितने भी पार्टनर्स है लास्ट में ये बोलना चाहूंगी, आप जहां जहां से बिलोंग करते हैं आप ये जरूर टाइप करें कमेंट बॉक्स में, और आपका जो भी क्वेश्चन है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर आप जरूर टाइप करें, क्योंकि ये जो अपना लाइव सेशन होता है जितने भी आप कमेंट करते हैं मैसेज करते हैं वो सारे मैं देखती हूँ, उसके मैं क्वेश्चन लिखती हूँ और उसी पे मैं मतलब लाइव जब करती हूँ तो मैं उसके आंसर जरूर देती हूँ। तो आपका अगर कोई क्वेश्चन रह गया है, कुछ जानकारी और लेना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए और हम लोग उसका आंसर नेक्स्ट टाइम आपको जरूर देंगे फेसबुक लाइव में। तो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, मिलते हैं कल हम लोग सेम टाइम में 10 बजे और हम लोग नए टॉपिक पे बात करते हैं। थैंक थैंक यू यू सो सो मच मच। सर, थैंक यू सो मच ऑल थैंक यू सो पार्टनर्स। मच।